लाख रुपया दे दो और 2 नाइटें मेरे साथ स्पेंड करो। आज से 2 साल पहले एक फेक एफआईआर दी थी मेरे हस्बैंड के ऊपर। मेरे घर की फुटेजेस वगैरह निकालने, मेरे घर से तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए का सामान लेके गए। राना करम जो था ना मेरे साथ पर्सनल में आ गया कि मतलब मैं इसको हट करूं, मुझे नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने मुझे डायरेक्ट लाइव धमकियां दी मारने की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, पिंकी की जिसके ऊपर इतना मनशियात का केस है, जिसने बहुत सारे लोगों को मनशियात पे लगाया, स्मगलिंग की इंतहा की। अब उनके शोहर जो थे राना अकरम, उनको भी कहा जा रहा है गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्वेस्टी साथ मौजूद हैं फिल्म स्टार, अदाकारा, स्टेज की। इन्होंने भी राना अकरम के ऊपर एक एफआईआर करवाई है। ये पिंकी के हवाले से क्या कहती हैं, सब कुछ इनसे जानेंगे। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम, सबसे पहले ये बताइएगा कि पिंकी के हवाले से अब तक आपके पास क्या मालूमात आई है, ये कहाँ कहाँ मनशियात कोकेन का। अच्छा, मेरे पास पिंकी का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। पिंकी तो ये जब ओपन हुई है सोशल मीडिया पे हमने देखा है तो पता चला है कि ये पिंकी क्या है क्या नहीं है। लेकिन मेरा जो ताल्लुक था वो रानी अकरम से था, जो आज से 2 से ढाई साल पहले आप लोगों ने सबने कवरेज दी, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और मैं आप सब का जो सीन था वो रानी अकरम का भी मैंने उस टाइम सारा बयान किया था कि इसने किस किस तरीके से मुझे ट्रैप किया, किस किस तरीके से मुझे इसने लॉस पहुंचाई। ये राना अकरम जो पिंकी के हस्बैंड है। जी, जो राना अकरम पिंकी के हस्बैंड है, जो इस टाइम ये नारकोटिक्स के हैं। इन्होंने मेरे ऊपर आज से 2 साल पहले एक फेक एफआईआर दी थी मेरे हस्बैंड के ऊपर, जो कि अमाद अली भट्ट था उनका नाम। और लिहाजा मेरे सेफ सिटी की और मेरे घर की फुटेजेस वगैरह निकालने, मेरे घर से तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए का सामान लेके गए। मुझे वापस करवाया जाए और मेरे हस्बैंड के साथ नाजायज हुआ है उसको देखा जाए। ये एंड पिंकी के शोहर आपके घर आए थे, जी इन्होंने रेड की थी। जी, ये राना राना अकरम ने अकरम ने मेरे घर पे रेड की। राना अकरम ने आपके घर पे रेड क्यों की थी, क्या वजह थी? और आपके घर से भी कहा जाता था कि कुछ मंशियात वगैरह बरामद हुई, हाँ जी, मैं कोई और चीजें भी बरामद हुई थी। मंशियात वगैरह वही मंशियात थी जो ये घर मेरे घर में बाहर से लेके आते हैं, बैग ला के ड्राइंग। अब ये पता चला है कि इनका मंशियात से तल्लक ला के किसी के घर में रख सकते थे, आज इसके सबूत मिल रहे हैं। बात ये 2 साल पहले जब ये बात होती थी, मैं कहती थी कि ये मेरे घर में लेके आए हैं बाहर से, तो काफ़ी अफ़सरान ने, जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने वहाँ पे कहा कि निगार आई एग्री विद यू कि तुम ठीक बोल रही हो। लेकिन वो एक इंस्पेक्टर है, वो इतनी मंशियात कहाँ से लाएगा? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं था कि इस मंशियात की वैल्यू क्या है, मंशियात का मतलब क्या है। आपके ऊपर कितनी डाली थी? इन्होंने मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे ऊपर तो नहीं, मेरे हस्बैंड के ऊपर तकरीबन 10 से 11 किलो मंशियात डाली थी। ये तकरीबन कि ये अनमोल और पिंकी के हस्बैंड है। नहीं, मुझे तो अभी ये जब सोशल मीडिया पे पिंकी तो काफ़ी दिनों से मूव कर रही थी, लेकिन उसके बाद जब रानी अकरम का नाम आया ना, एक्चुअली तो उस टाइम मेरे कान खड़े हुए। और फिर मैंने ये एक इंटरव्यू दिया, मैंने एक न्यूज़ के ऊपर मैंने कहा कि उस टाइम मुझे काफ़ी अफ़सरान, काफ़ी लोग ये कहते थे कि ये मंशियात कहाँ से आई? अगर आपके हस्बैंड की नहीं है या आपके हस्बैंड ने ये नहीं किया तो ये मंशियात कहाँ से आई? वजह क्या? साथ काफ़ी तकरीबन पिंकी के हस्बैंड के साथ। जी, रानी अकरम के साथ, और एक वो कुछ मेरी एक्ट्रेस हैं, जो मेरी सीनियर्स हैं, उनके साथ मेरे कुछ मामलात थे 2020 में हुए। वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर भी मैंने कुछ बातें बोली थी। उसके के बाद ये राना अकरम जो था ना मेरे साथ पर्सनल में आ गया कि मतलब मैं इसको हर्ट करूँगा या मैं इसको टॉर्चर करूँगा। इनकी वजह से मैंने 2021 में 1-2 ड्रामे किए जब कोरोना का वक़्त ख़त्म हुआ। तो मुझे लगा कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने मुझे डायरेक्ट लाइव धमकियां दी मारने की, राणे अकरम ने। रानी अकरम ने। और इसकी मतलब कुछ 2021 में मैंने इनके डर की वजह से शोबी छोड़ दिया। शोबी छोड़ने के बाद 2023 में मैंने शादी की। 1 साल तक इनको शादी का नहीं पता चला कि मेरी शादी है। उसके बाद शादी से पहले ये आपके जानने वाले थे? जी जी, शादी से पहले मेरा इनके साथ था। तो जब इन्होंने मेरे घर पे रेड की तो मैंने समझा मेरा जो एक्स हस्बैंड है उसने कोई मामलात करके, तो मुझे नहीं पता ये जो मंशियात वगैरह ये तो जब ना मेरे सामने
मुझे तब पता चला, ये जब बैग ला के खोल रहे हैं ना, मुझे तब तक नहीं पता इन्होंने एक वीडियो बनाई है, वीडियो बना के बैगों को वैसे ही बंद किया, वापस ले गए। इसका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उन बैगों के अंदर क्या था क्या नहीं था। कोई आपसे डिमांड भी की गई थी, वो इस रेड से पहले की गई थी या बाद में की गई थी? नहीं नहीं, बाद में की गई थी डिमांड्स वगैरह, तो जब मुझे पता नहीं था ना, कि मैं समझ रही थी कि किसी और की वजह से ये हुआ है। जब मेरे हस्बैंड के ऊपर एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद मैंने मूव किया, एप्लीकेशंस दी, मैंने तकरीबन उनको 3 से 4 महीने धक्के खाए। उनके दरमियान में मुझे पता चला कि एक्चुअली माजरा क्या है और ये लोग क्या चाह रहे हैं। फिर इन लोगों ने मुझे मरवाने के लिए भी, जो जब मेरी एप्लीकेशन इम्प्रूव्ड हो गई, उसके बाद सीसीपीओ के बयाना साहब ने, फिर उसने मुझे कुछ सामान कलेक्ट करवाया। मैंने उनको बोला जी इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, जो मेरा बकाया सामान है वो भी मुझे दिया जाए, और इसके ऊपर एफआईआर हो रानी अकरम के ऊपर। इन्होंने मुझे काफ़ी धमकियाँ शमकियाँ दी। मेरे रानी अकरम ने मुझे बोला कि जी आप जो है ना, वो मुझे 50 लाख रुपया दें, मैं आपके हस्बैंड को छोड़ देता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, 50 लाख रुपया, लेकिन मुझे मेरी शर्त ये है कि मेरे हस्बैंड को मुझे फिजिकली पहले मिलवाओ। उस समय मेरा हस्बैंड जेल में था। इसने जेल से इलीगल निकलवाया, निकलवा के ये मुझे मिलवाता है। मैंने एक फुटेज वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर राना अकरम मेरी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, मैं पीछे बैठी हूँ, मेरा हस्बैंड पीछे बैठा हुआ है, मेरा वकील आगे बैठा हुआ है, हम 4 लोग हैं उस गाड़ी में। इलीगली मिलवा के मुझे कहता है मैं आपको जो ना ये हो गया। मैंने इनके शाम को दोबारा से मिलने के लिए गई, इसने मुझे बुलवाया उसी दिन। मुझे कहता है मुझे 50 लाख रुपया दे दो और 2 नाइटें मेरे साथ स्पेंड करो। तो मैं राणे अकरम ने कहा, रानी पिंकी के हस्बैंड ने? पिंकी के हस्बैंड ने, रानी अकरम ने कहा 2 नाइटें मेरे साथ स्पेंड करो और 50 लाख रुपया दे दो, मैं तुम्हें ना इसको 1 से 1.5 महीने में निकलवा दूंगा जेल से। मैं ना वहां से चुप करके आई हूँ। तो अगले दिन मैंने प्रेस इससे कॉन्फ्रेंस कर दी। पहले भी इस तरह की कोई डिमांड थी दोस्ती दूसरी वाली राणे अकरम की तरफ से? नहीं, पहले हमारी कभी बातचीत नहीं हुई थी। ये एक्चुअली हमारी जो एक्ट्रेस वगैरह की पार्टीज वगैरह होती हैं, ये वहां पे सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करता था। ये वहां पे आता था, वहां से आपका इंटरेक्शन मतलब नहीं, मुलाकात नहीं, इंटरेक्शन नहीं, हम लोग तो ये समझते थे आमने सामने हो जाता था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये इसका एक डाला बाहर खड़ा होता था जहाँ पे पार्टी हो रही होती थी, और ये वहां पे पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, यहाँ तक भी पता चला था कि ये मंशियात वगैरह भी वहां पे करता है। जानब से कुछ पर्चे के ऑर्डर करवाए गए हैं, वो क्या है? जी, वो एक फेक इंक्वायरी की वजह से मेरा पर्चा रुका हुआ था। जो सीसीपीओ मियाना साहब ने इंक्वायरी की थी, उसके ऊपर एक फेक इंक्वायरी एक एसपी ने की थी, उसकी वजह से मेरा पर्चा रुका हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पर्चे के ऑर्डर हो गए हैं कोर्ट से। अब देखिए कल या परसों राणे अकरम के खिलाफ? राणे अकरम के ऊपर अब पर्चे के ऑर्डर हो गए। इंशाल्लाह कल या परसों उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। जो पिंकी है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत बड़ी बड़ी जगहों पे कोकीन सप्लाई, आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा नेटवर्क चलाने के लिए पीछे कितना बड़ा गैंग होगा? अब जो आपको लगता है वही मुझे भी लगता है, इतना ही मैं भी जानती हूँ। कोई गैंग था इनके पीछे मुझे जो तो आइडिया। इनको सहूलतें देता था या इनको प्रोटेक्ट करता था? अच्छा देखें, हम लोग तो वो है ना कि जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप लोग वो हैं जो अगले के घर से रिपोर्ट जेन्युइन निकालते हैं। इसमें मुझसे ज्यादा आपको पता होगा, मैं तो किस आपसे तरह के पूछती हूँ। अफसर लोग इनके साथ मिले हुए थे? कभी आपको लगा कि ये लोग इनके पीछे आते हैं, किन के पीछे? राणे अकरम के पीछे? देखिए रानी अकरम ने 2 साल इनको बहुत ज्यादा फेस किया। मैंने बहुत ज्यादा इनका डीआईजी लेवल से लेके नीचे तक ना, तलक एसपी डीएसपी एस जो एएसआई तक, कांस्टेबल तक, इनका एक माफिया है, इनका एक ग्रुप है। जो आज तक देखे ना, वो कहते हैं कि 18 साल से वो ये बंदी काम कर रही है, तो ऐसे थोड़ी कर रही। देखो तो तो ये सुन के आप हैरान नहीं हुई कि 18 साल से ये एक औरत होके इतना नेटवर्क बनाया, कराची भी, लाहौर में, और कहा यह जा रहा है कि बड़े बड़े लोगों को भी ये सप्लाई करती थी? उन्हें बड़े बड़े लोगों की वजह से फिर टिकी हुई थी। हैरानगी वाली कौन सी बात है? देखे ना, अब जो हमारे मुहाफिज हैं वही ये काम करते हैं, और वही जब देखते हैं कि भी मतलब कोई मामलात या कोई किसी की बात नहीं मानता, ब्लैकमेल करने के लिए, चलो ये तो मैं थी जो जिसने अपने केस को उछाल दिया, सामने ले आई, मीडिया की वजह से बच गई। पता नहीं कितनी माओं के बच्चे इन्होंने उजाड़े, कितनी बहनों के भाई उजाड़े। राणे अकरम के और भी शोबिस की खवातीन से सलाम दुआ उठना बैठना बहुत होता था? बहुत।
शौकीन था महफिलों का? जी, जी। कितनी महफिलों में आपने इनको देखा? मैंने इनके 2-3 पार्टीज़ में देखा। लेकिन देखा एक ही साइड में, क्योंकि मैं एक ही तरफ जाती थी, मैं मतलब पार्टीज़ वगैरह अटेंड नहीं करती कभी थी। आपको ये जो मामला रेड वाला हुआ था, इससे पहले कोई पैगाम वगैरह भिजवाया हो? इससे पहले नहीं, नहीं। उन दिनों में मेरे कोई फिज़िकली इश्यू चल रहे थे, कुछ मामलात चल रहे थे पर्सनली, तो मैं हॉस्पिटलाइज़ थी और मैं रात को घर ही आई थी और सुबह तकरीबन 7 बजे मेरे घर पे रेड हो गई थी। आप इस अच्छा, ये जो सिचुएशन जा रही है ना इस टाइम, देखें अल्लाह। सीसीटीवी डील कर रही है। जी, बिल्कुल। जो हमारी पंजाब पुलिस है और जो इस टाइम एक्टिव हुई हुई है, अल्लाह सुना करे हमारी जो सीएम साहिबा है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। उसने बड़े अच्छे-अच्छे काम किए हैं। अब मेरी मरियम नवाज़ साहिबा से ये रिक्वेस्ट है स्पेशली, ऐसे दरिंदों को, जो गंद डालने वाले दरिंदे हैं, इनको ख़त्म करे। कोई एक आधा इबरत का निशान बन गया ना, तो दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, वही हमारे खूनों में ज़हर डाल रहे हैं, तो हम किनको जाके बोलें? ये पिंकी के हस्बैंड की वजह से आपने कितनी मुश्किलात काटी हैं? आप किस सिचुएशन से गुजरी हैं? थोड़ा-सा ये भी बता दें। सिचुएशन तो ये थी कि एकदम मेरे पीछे शूटर लगाए गए मुझे मारने के लिए, वो भी राणे मैंने अकरम ने? रानी अकरम की तरफ से। फिर उसके बाद मैंने तब मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन मैंने सोचा कि इनकी ब्लैकमेलिंग में भी मरना और वैसे भी मरना, जेकर मेरे अल्लाह पाक ने चाहा तो शायद मुझे निकाल देगा। मेरे अल्लाह ने मेरे पे एहसान किया। मेरे हस्बैंड के ऊपर जो इन्होंने फेक एफआईआर करवाई थी, वो बरी हो गया उसमें से। वो उसमें इन्होंने नीचे से 15 साल उसको सजा करवा दी कह के। उस जज ने 10 किलो मवाद निकाल दिया, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ्ड नहीं थे। इन्होंने अदालत में कोई मवाद पेश नहीं कुछ किया, नहीं, ना बरामदगी? उसको ना बरामदगी पेश की, ना गाड़ी की रिकवरी पेश की, ना इनके बयानात मिले जितने पुलिस वाले थे, क्योंकि इनका वो जो इन्होंने वकूआ वारदात डाला था उसका, वादित कॉलोनी का, उसका और हमारे घर का कोई लिंक ही नहीं था दूर दूर से। और जो बात थी, मेरा हस्बैंड था वो नेशनल था हॉलैंड का, उसको इधर की दुनिया का इतना पता ही नहीं था। आज तक उसके ऊपर कोई कच्ची एप्लीकेशन भी नहीं थी। इन्होंने जस्ट मेरे लिए उस बंदे को इतना ज़्यादा ज़लील किया। अब आपको लगता है कि इनको कैफ़रे करदार तक पहुँचाया जाएगा? इंशाल्लाह मुझे लगता है, और कोई करे ना करे, सीएम हमारी जो ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लेगी। निगार चौधरी साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।